will talk pharmaceutics 1 chapter 4 unit operation. Unit means क्या होता है? पोर्शन, पार्ट. ऑपरेशन मीन्स होता है टास्क, वर्क, जॉब. मीन्स इसका दोनों का मतलब होगा यूनिट, संचालन. हम साइज रिडक्शन. साइज मीन्स होता है शेप और आकार. रिडक्शन मीन्स होता है रिड्यूस करना, उसको एक छोटी इकाई में डिवाइड करना, उसके भाग को हिस्सों में बांटना. इसको कहते हैं साइज रिडक्शन. आकार का घटना, यानी कि आकार को क्या करना, किसी चीज़ का शेप है, फॉर एग्जांपल आपका एलम है, फिटकरी है, उसको अगर कैसे रिड्यूस करोगे, उसके कई भाग में तोड़ोगे, छोटी से छोटी इकाई में डिवाइड करोगे, तो उसको कहेंगे साइज रिड्यूस करना. ओके, तो आइए देखते हैं कि साइज रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है. द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस इज रिड्यूस. वह प्रोसेस जिसमें पार्टिकल साइज किसका? सब्सटेंस का, किसी सॉलिड या लिक्विड पदार्थ का या सब्सटेंस का रिड्यूस करना फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज, उसकी छोटे आकार से, छोटे शेप से, टू फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन, उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, किस सब डिवाइड करके. ओके, एग्जाम्पल में है कोर्स और फाइन पाउडर स्टेट में लाने की. ठीक है, इज नोन एज अ साइज रिडक्शन मिलिंग. उसे हम साइज रिडक्शन मिलिंग कहते हैं. मतलब वह प्रोसेस जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने एलम ले लिया, ओके, फिटकरी ले लिया है, और उसे हमने मिक्सर में थोड़ा सा उसको हैमर से तोड़ दिया, फिर छोटे सब डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद मिक्सर में उसे हमने एक नंबर 1 पे ग्राइंड किया, थोड़ा सा पार्टिकल टूटा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो लास्ट में वो कैसे अवस्था में पाया गया? कोर्स और पाउडर स्टेट में. मतलब एकदम वो एकदम महीन सा पाउडर बन गया. तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे साइज रिड्यूस करना और साइज रिडक्ट करना. ओके, डिपेंड्स ऑन, आधारित होता है, द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि वह मटेरियल जिसका हम साइड रिड्यूस कर रहे हैं वह किन अवस्था में है. इवन सॉलिड, ठोस अवस्था में है, और अथवा लिक्विड अवस्था में है. ओके, तो यह डिपेंड करता है कि वह किस अवस्था में है जिस सब्सटेंस का हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं. द मेथड एम्प्लॉयड, यह विधि अप्लाई की जाती है, एम्प्लॉय मींस अप्लाई की जाती है, फॉर द रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज. यह विधि पार्टिकल साइज के रिडक्शन में यूज की जाती है. अब कौन सी विधि है? देयर आर 2 टाइप, ग्राइंडिंग एंड कटिंग. ग्राइंडिंग एंड कटिंग जो मिक्सिंग वाला हमने बताया, मिक्सर में आप यूज करेंगे एलम को, फिटकरी को तोड़ने की, वह ग्राइंडिंग एंड कटिंग के अंतर्गत आएगी. ठीक है, यह किसके लिए है ग्राइंडिंग एंड कटिंग? एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. यह ग्राइंडिंग एंड कटिंग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस के लिए है. ओके, इमल्सिफिकेशन और एटोमिसेशन. एटोमिसेशन और इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है? हम पहले के समय में हमारी जो दादी थी, जब दही हो जाने के, दही जमने के बाद तो उसे मथनी से मथती थी. ठीक है, तो वही है इमल्सिफिकेशन. तो यह मथती थी, उसके बाद उसका मट्ठा बनता था. तो यही है इमल्सिफिकेशन और एटोमिसेशन की विधि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज, लिक्विड अवस्था में यूज करेंगे. मतलब द्रव्य की अवस्था होगी, सेमी सॉलिड होगी, पेस्ट के जो अवस्था में होगी, सिचुएशन में होगी, दैट सिचुएशन को हम इस मेथड से सब डिवाइड करेंगे. ओके, तो यह था आपका साइज रिडक्शन. एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, आकार घटाने के लाभ. क्या लाभ है आकार घटाने के या साइज रिडक्शन के? इट मेंटेन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल्स. मीन्स अगर आप कोई भी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग पैरासीटामोल टैबलेट, अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट को बना रहे हो तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या उसके जो पार्टिकल्स हैं ड्रग्स के, सेम साइज और शेप के होंगे अगर, तो यह डाई जो इसकी है राउंड शेप की, वो जो कैप्सूल टैबलेट बनाने की, उसमें आसानी तरीके से क्या होंगे, वो पार्टिकल्स जाके सेट हो जाएंगे, एक यूनिफॉर्म फ्लो में आपके मटेरियल्स के तौर पे सेट हो जाएंगे. ओके, तो यही था आपका. इट इनेबल
एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ ड्रग इन अफेक्टिव मैनर्स। इसको हम, इसका एक्सट्रैक्शन जो है, निकास जो होता है, निष्कर्षण होता है, और सुखाने की जो प्रक्रिया है, अगर पार्टिकल साइज छोटे हैं तो आसानी से आप इसे ड्राई कर सकते हो, इसे निकासी इसका कर सकते हो। ओके, इट इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन रेट एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका कहने का मतलब है इम्प्रूव करता है, बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? सोखना। आपने देखा सोखता, आप देखिए सोखता, सोखते को अगर पानी कहीं पे उसको रख दोगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सिम्ट वो सोख लेता है। जब पार्टिकल साइज अगर आपके बहुत माइनर होंगे, बहुत फाइन होंगे, तो क्या होगा, आपकी जो स्टमक में आपके लेने के बाद मेडिसिन ले रहे हो तो डायरेक्ट क्या हो गया, आपके जो जितनी भी छोटी बड़ी आते हैं उसमें जाके वो क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सोख ली जाएंगी। एंड डिसोलेशन रेट, डिसॉल्व होने का रेट भी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, मेंटेन रहेगी। ओके, इट हेंसेस द विस्कोसिटी। पार्टिकल साइज अगर लेस है, बहुत फाइन है, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, एज वेल एज एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग आल्सो बी इंक्रीज्ड। इट इम्प्रूव द ड्रग बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी जो ड्रग्स की होती है, इम्प्रूव कैसे, जब पार्टिकल साइज बहुत कम है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत फाइन है, तो उसकी बायोएबिलिटी मीन्स होता है इफेक्ट्स। वंस यू आर टेकिंग अ टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पैरासीटामोल 500 टैबलेट बाय माउथ, ओरल कैविटीज़ के जरिए हम अगर पैरासीटामोल ले रहे हैं, अगर इसके प्रोडक्शन एकदम फाइन है, ठीक, तो इसको लेने के बाद इसका जो है एब्जॉर्प्शन अगर आपका बढ़ जाएगा और सब कुछ डिजॉल्व भी आसानी से हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट जो होगा मेडिसिन का हमारे शरीर में काफ़ी देर तक टिका रहेगा। ओके, इट ऐड, यह सहायक होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एराजोल, एराजोल इनहलेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड पेरेंटल सस्पेंशन। ठीक है, एराजोल अगर पार्टिकल साइज बहुत लेस है, बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम एराजोल में तब्दील कर सकते हैं। इनहेलेशन, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण में दे रहा हूं मैं आपको, अस्थालीन, अस्थालीन इनहेलर है, ठीक है, यह एराजोल का भी, इसको कंटेनर एराजोल के तौर पे भी कह सकते हो आप, और इनहेलेशन भी कह सकते हो। तो इसको आप पंचर करोगे तो इसके जो पार्टिकल साइज है इस मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स है बहुत तुच्छ है, ठीक है, तो इसको आप पंचर करोगे जब मुंह खोलने के बाद, तो ये क्या करेगा, आसानी से आपके क्या आ जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे अंदर जाके और इफेक्ट अपना दिखाना शुरू कर देंगे। तो यह कहने का है कि अगर इसकी साइज बहुत कम रहेगी मेडिसिन की, तभी तो एराजोल में कंटेनर में समाहित हो पाएगा और इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे एज अ एराजोल और इनहेलेशन के तौर पे। ठीक है, इनहेल करना, इसे सूंघने के जैसे अस्थालीन ले सकते हो आप, ये अस्थालीन ही है, इसके दोनों वे में आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक मीन्स होता है आपका आई से संबंधित जो भी ड्रग्स होंगे ऑप्थेल्मिक। देखिए इसमें जो है मेडिसिन्स है, इस मेडिसिन्स की जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी बहुत लेस है, बहुत कम है, तो इसकी साइज उस हिसाब से होगी, डिसॉल्व होगा मेडिसिन्स तभी तो, ठीक, तो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए ऐड कर सकते हैं पेरेंटल सस्पेंशन। अब आप सोचेंगे कि देखिए यह पेरेंटल है, इंजेक्शन है आपका सेफ्ट्रेक्साजोन, सेफेक्सिम है, सेफ्ट्रेक्साजोन है यह फार्मूला इसका। तो यह जो है इसमें देखिए पाउडर दिख रहा हो, ठीक, ये इसका साइज कितना है, बहुत फाइन है, यह फाइन है। इसके बाद इसको हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर फॉल इंजेक्शन में, डिज़ोल्व करने के बाद इसे हम पेंट्रेट करेंगे आपके नर्व में। ओके, रिडक्शन, आकार घटाने की हानियाँ। फर्स्ट है इट में डिग्रेड द ड्रग्स। डिग्रेड मीन्स क्या होता है, डिग्रेड जब आप किसी मीलिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मील है, ठीक है, और इसमें आप पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हो, तो ये जो पार्टिकल्स और मशीनरीज के बीच में हीट जनरेट होगी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, इट लीड टू पुअर मिक्सिंग। अब इसमें क्या है, अब ये मशीन है, ठीक है, मील है, अब इसके अंदर एक छोटे पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स है, इससे बड़े, तो इनके अंदर जब मिक्स करोगे आप इसको, तो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि साइज सेम नहीं है, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो पुअर मिक्सिंग इज द रीजन। इट में लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन। अब प्रोडक्ट कंटामिनेशन कैसे होगा, अब यह मील है, ठीक है, और अंदर प्रोडक्ट है, और अंदर का जो ये मील के अंदर की जो लेयर है वो आयरन की है, और यह जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसको आयरन के साथ अगर मिक्स कर, इसका जो कुछ आयरन का बनाते समय कुछ आयरन का पार्ट जो है इसमें मिक्स होकर
फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, आयरन इसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगी, ठीक है, कंटामिनेट हो जाएगा प्रोडक्ट, ओके। इट में आल्सो लीड टू सम इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम लाइक नॉइज इन्वायरमेंटल।